हमारे पास ना तलब इल्मी के दौर में इतने कम पैसे होते हैं, मैं ये रियल बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि पैसे होते हैं, वालिदैन के पास तो बहुत होते हैं, लेकिन हमारा मिजाज नहीं मानता था, मतलब कि मेरा ज़ाती ज़मीर नहीं मानता था कि यार मैं 12 करने के बाद भी ना वालिदैन से पैसे लूँ। मैं आपको रियल में बात बता रहा हूँ कि जब मैं किसी ना चढ़ाई, वो जिसको आप लोग पाकिस्तानी स्लोप कहते हैं, तो मैं ना स्लोप पे खड़ा था, स्लोप पे, तो मैं वहां से बाइक अपना बंद कर देता। बाइक इसलिए बंद करता कि नीचे जाऊंगा तो वो पेट्रोल ना ज़ाया हो। तो सर जब ये एहसास आप में पैदा हो जाएगा ना वालिदैन का, जब ये एहसास आप में पैदा होगा, सर फिर आपको दुनिया की कोई ताकत तरक्की से नहीं रोक सकती। अच्छा, मेरा एक स्टूडेंट यूके में होता है, उसने एकदम मेरे उससे एक दिन व्हाट्सएप के ऊपर बात हो रही थी, तो मैंने कहा बेटा सुनाओ आजकल क्या कर रहे हो। तो कहते सर मैं जो है 2 से 3 बजे तक यूनिवर्सिटी में होता हूँ, तो उसके बाद एक पिज़्ज़ा हट पे काम करता हूँ। हम में मिस्टेक ये है कि हम बाहर तो काम करना चाहते हैं, उस तरह का काम हम अपने मुल्क में नहीं करते। ये स्टूडेंट बाहर हो तो बाहर जाके पिज़्ज़ा भी डिलीवर कर रहे होंगे, हो सकता है बाहर जाके जो है इंश्योरेंस की कंपनीज में भी काम करते हो सकता है कोई और काम भी करते हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई भी स्टूडेंट ये करना जो है बुरा समझता है। उसमें सबसे बड़ी बात है हमारा माशरा। बेटा हमारा माशरा जो है, जब हम किसी भी बंदे को जो है देखते हैं बाइक के ऊपर वो पिज़्ज़ा डिलीवर करते हुए, तो हम कहते हैं कि यार ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है। हम उसको उस लेवल से ट्रीट करते हैं कि वो अपनी इज्जत नफ्स जो है वो गिरती हुई समझता है। तो सबसे पहले हमें अपने माशरे को चेंज करना है, हमें अपने क्या करना है, माशरे को चेंज करना है। बेटा जिस दिन पूरी यूनिवर्सिटी के लड़के कोई पार्ट टाइम काम करना शुरू कर देंगे ना बेटा, तो उससे 2 चीज़ों को फायदा होगा। एक तो आपके एक्सपेंसेस मीट होंगे, और दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी बेटा एक चीज़ होगी, वो एक अच्छी रिवायत कायम होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान में काम अच्छा नहीं है, तो हम जो क्या कर रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, वहाँ पे जाके जी हम अपनी सेटिंग करेंगे, मामलात अच्छे हो जाएंगे, अच्छा पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो मेरे जी एक जानने वाले हैं, मैंने उनसे पूछा जी सुनाएं कैसा जा रहा है दुबई में आपका कारोबार। तो उन्होंने कहा कि यार बहुत अच्छा काम है। मैंने कहा अच्छा वहाँ पे आपके ड्यूटी आवर्स के हैं? तो उन्होंने कहा जी हम लोग सुबह जाते हैं 8-1 बजे, तो शाम को तकरीबन 5-1 बजे जो है वापस आते हैं। तो उसके बाद जो है छोटा मोटा जो है ओवर टाइम लगाते हैं, तो उसके भी पैसे बन जाते हैं। तो बेटा जी मुझे ये बताएं कि हम ये काम इधर क्यों नहीं कर सकते? कर रहा, अगर आपको अपने एक्सपेंसेस को मीट करना है ना सर, फिर ये बात छोड़ दें कि आप शाम को यहाँ पाकिस्तान में जो है किसी कॉफ़ी शॉप में काम नहीं कर सकते, यहाँ पे आप पिज़्ज़ा की डिलीवरी नहीं कर सकते। अगर आपने तरक्की करनी है, अगर आपने अपना जो है वो एक टारगेट सेट करना है, आपने कोई बड़ा आदमी बनना है, तो सर वो कहते हैं ना कि जो हीरा होता है, हीरा वो इसको जितना तराशते हैं इतना खूबसूरत होता जाता है। अच्छा मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूँ। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि जब मैं कॉलेज में जाता तो हम लोग ये करते हैं कि जो है हम लोग 3 दोस्त एक बाइक के ऊपर जाते हैं, ठीक है। 50 रुपये एक मिलाता, 50 रुपये दूसरा मिलाता, 50 रुपये तीसरा मिलाता, ठीक है। मैं आपके साथ अपनी रूटीन डिस्कस करता हूँ। अच्छा मैंने क्या करना होता कि सुबह कॉलेज जाना होता, कॉलेज जाने के बाद फिर ये करना होता कि जी फिर एकेडमी, मतलब कि कॉलेज जाने के बाद एकेडमी चला जाता, एकेडमी पे वहाँ पे बच्चों को पढ़ाता। एकेडमी पे जाने के बाद मैंने 1-2 होम ट्यूशन्स पढ़ाता था, वो होम ट्यूशन पढ़ानी। फिर मैं एक नाइट जॉब करता था, यानी कि नाइट जॉब हमारी स्टार्ट होती थी 10 बजे, वो स्टार्ट होती और सुबह 6 बजे मैं वापस आता। अब उसके बाद फिर मैं सुबह के टाइम फिर वो रूटीन होती, क्योंकि हमारा जो कॉलेज है वो 9 बजे लगता था, वो दरमियान में मुझे एक गैप मिल जाता। लेकिन बेटा जो मैं बात आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि अगर देखिए आप लाइफ को ना बहुत ईजी लेंगे ना, कि हमने जो है हमारे पास खुद सारी चीज़ें चल के आ जाएंगी। सारी चीज़ें चल के आ जाने का मतलब ये है कि जैसे जी आपके पास जी पैसा भी वाफिर मिकदार में आ जाएगा, आपके पास स्टेटस भी वाफिर मिकदार में आ जाएगा, आपके पास जो है गाड़ी बंगला भी स्टेटस मिकदार में आ जाएगा, जो खासी मिकदार में आ जाएगा। तो ये आप गलत सोच रहे हैं। यानी कि देखिए हम लोग डेवलप्ड कंट्री नहीं है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हम पता जब सुबह उठते हैं ना, अपने घर से निकलते हैं, सबसे पहली चीज़ जो है हम क्या करते हैं, हमारा मोटरसाइकिल ही सर्दी में स्टार्ट होता क्योंकि हम लोग 6-6, 7-7, 8-8 महीने जो है वो ट्यूनिंग ही नहीं कराते। 8-8 महीने हम लोग ट्यूनिंग ही नहीं कराते, फिर उसके ऊपर 3 दिन बंदे जो है बिठा के हम लोग चला रहे होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी यहाँ से जी आप निकल जाएं, फिर आपको रश में करते करते 1.5 घंटा लग जाता है। यानी कि वो जो स्टेमिना है एक आदमी का, वो स्टेमिना तो आधे रास्ते में लूज हो जाता है। मैं अमूमन लोगों को कहता हूँ कि आप लोग ये कोशिश करें कि जब आप सुबह उठते हैं ना, सुबह अमूमन मेरी पेरेंट्स से बात होती है तो मैं कहता हूँ सुबह के टाइम में काम किया करें।
कि आप अपने बच्चे को डांटें मत, जितना मर्जी बड़ा मसला हो जाए सुबह के वक्त मत डांटें, ठीक है जी। क्योंकि जो सुबह के टाइम डांटना होता है ना सर, ये पूरा दिन जो है वो डीमोटिवेट कर देता है, ठीक है। अच्छा चलें, अब आप सुबह के टाइम उठ के निकलते हैं, तो सबसे पहला जो काम आप सर करें ना, वो ये करें कि आप अपने ज़हन में ये सोचें कि यार आज मैंने करना क्या है, आज मेरा टारगेट क्या है, आज मैंने क्या चीज़ अचीव करनी है। सर जब छोटे 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 टारगेट को जब आप लेके चलेंगे ना सर, फिर आप तरक्की करेंगे। यानी कि तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे टाइम में क्या होता था कि हम लोग सुबह ही निकलना, फिर 3 बंदों ने जाना, फिर पेट्रोल के पैसे मिलाना। तो हम क्या करते थे सर, अकेडमी जब मैंने स्टार्ट की, तो अकेडमी को स्टार्ट करने के अंदर यानी कि तकरीबन मेरे घर में आते बच्चे, फिर वो घर में बैठ के पढ़ते। अच्छा, पढ़ने के बाद पहले 2 आते रहे, फिर 4 आते रहे, फिर 6 आते रहे, फिर 8 आते रहे, 10 आते रहे। सर तकरीबन 1.5 ईयर में ऐसे ही पढ़ाता रहा। उसके बाद मैंने क्या किया कि फिर मैंने एक अकेडमी जो है रेंट पे ले ली, वहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर करते करते अपना स्कूल बनाया, और स्कूल बनाने के बाद अपना कॉलेज बना लिया। सर इस सारे अरसे के अंदर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मैंने 2012 में काम स्टार्ट किया, और 20 के अंदर अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 3 कॉलेजेस चला रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आपने जब जो मेहनत आप स्टूडेंट के टाइम से करते हैं ना, जो मेहनत आप स्टूडेंट के वक्त से करते हैं, तो वो जो वक्त होता है ना, वो बड़ा एक ग्रेट वक्त होता है, वो बड़ा एक इंस्पायरेशनल वक्त होता है, वो बड़ा एक आप समझ लेंगे एक ना बड़ा वो एक जंक्शन वाला टाइम होता है। सर मेरे और आपके पेरेंट्स जिस मीडियोकर फैमिली से हम हैं, ये लोग सिर्फ हमें सपोर्ट कर सकते हैं या मैट्रिक तक और बहुत ज़्यादा एफएससी तक। उसके बाद हमें खुद बनाना है खुद को। सर जब हम खुद बनाएंगे ना सर, अपनी लाइफ को खुद बनाएंगे, फिर जब टूटेंगे तो वक्त लगेगा, जब बिखरेंगे तो वक्त लगेगा, जब जो हम फ्लॉप होंगे तो वक्त लगेगा। सर वो लोग जो 20-25 साल बनने में लगाते हैं, फिर टूटने में फ्लॉप होने में भी 20-25 साल लगाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें, मेहनत करें, जज्बा पैदा करें अपना, तो तब इंशाल्लाह काम होगा। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए बड़ा जो है फ़ायदेमंद हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।